तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इको टीचर. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. Here the title is PMG to focus on linking women beneficiaries to National Rural Livelihood Mission. तो PMG जो है फोकस करेगी किस पर? ऑन किस पर? लिंकिंग वुमेन बेनिफिशियरीज. वुमेन बेनिफिशियरीज मीन्स लाभार्थियों. तो महिला लाभार्थियों को लिंकिंग जोड़ने पर ध्यान केंद्रित करेगी. किससे जोड़ने के लिए? टू नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन. लाइवलीहुड मीन्स आजीविका. ठीक है, तो पूरा टाइटल क्या है? पीएमजी का फोकस महिला लाभार्थियों को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जोड़ना होगा. इसके बारे में न्यूज़ है. दिस वीडियो इज़ वेरी नॉलेजेबल फॉर यू. तो लास्ट तक जो है आप बने रहिएगा. लास्ट में आपको जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट वर्ड जो है आपको देखने को मिलेंगे और जो आपके लिए न्यू होंगे और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगे. तो लास्ट तक बने रहिएगा. तो लेट्स सी नेक्स्ट. तो हियर इज़ दी नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट्स फ्लैगशिप रूरल हाउसिंग स्कीम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण पीएमजी has become a source of convergence for several other schemes, and the focus is now on linking women beneficiaries with the National Rural Livelihood Mission (NRLM) to empower them economically. A senior official said. तो एक वरिष्ठ ऑफिशियल ने कहा क्या कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट जो है फ्लैगशिप का मतलब होता है प्रमुख, मेन. ठीक है, तो इसे कैसे याद रखेंगे? जो किश्तियाँ होती हैं पानी में जब जाते हैं, किश्तियाँ बहुत सारी जब एक साइड इकट्ठियाँ जाती हैं तो जो आगे वाली होती है ना शिप, उसमें फ्लैग लगा होता है. ठीक है, और उसी शिप को जो बाकी शिप हैं जो फॉलो करते हैं. ठीक है, तो जिसमें फ्लैग लगा है वो क्या है? प्रमुख है, मेन है. ठीक है, तो इस तरह याद रखना फ्लैगशिप. ठीक है, तो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट्स फ्लैगशिप जो है रूरल हाउसिंग स्कीम, प्रमुख जो रूरल हाउसिंग स्कीम जो है योजना है, और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हैज़ बिकम, वो क्या है? बिकम बन गया है अ सोर्स ऑफ कन्वर्जेंस. कन्वर्जेंस का मतलब होता है कंबाइन करना. ठीक है, कंबाइन का एक साधन बन गया है, स्रोत बन गया है. फॉर किसके लिए? सेवरल मीन्स कई सारे जो दूसरे स्कीम हैं उनके लिए. एंड द फोकस इज नाउ, और ये फोकस करेगा अब ऑन लिंकिंग, जोड़ने पर वुमेन बेनिफिशियरीज को किसके साथ? विद जोड़ने के लिए विद लगता है, तो किसके साथ जोड़ने के लिए? नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन से जोड़ने के लिए. टू एम्पावर, किस लिए? एम्पावर करने के लिए. एम्पावर मीन्स उनको स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत करने के लिए. इकोनॉमिकली मीन्स फाइनेंशियली उनको ताकतवर बनाने के लिए, अ सीनियर ऑफिशियल ने कहा. ठीक है गाइस, नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट इज over the last 2 years under the PMG, all the new houses have been sanctioned in the name of women beneficiaries or in the joint ownership of a male and female members of the household. According to the senior officials of the Rural Development Ministry, 27% of all beneficiaries are women, while 46% houses are under joint ownership. ठीक है, तो इतना समझते हैं कि जो ओवर दी पिछले 2 सालों में, अंडर किसके अंडर? 2 सालों में पीएमजी के तहत, जो पिछले 2 साल हैं उनके तहत, ऑल दी न्यू हाउसेज, जो सभी हाउसेज हैं उनको सैंक्शन कर दिया गया है इन दी नेम ऑफ वुमेन. महिला लाभार्थियों के नाम पर सैंक्शन कर दिया गया. सैंक्शन मीन्स परमिट या अलाउ करना. ठीक है, इन दी जॉइंट, या फिर उनको जॉइंट ऑनरशिप दे दी गई है ऑफ अ मेल एंड फीमेल मेंबर्स ऑफ द हाउस होल्ड. ठीक है, तो या फिर उनको अकेली जो है सैंक्शन कर दिया गया, उनके नाम पर हाउसेज जो है कर दी गई हैं, या फिर उनको जॉइंट जो है मेंबरशिप दी गई, ऑनरशिप जो दी गई है. अकॉर्डिंग टू तो जो सीनियर ऑफिशियल हैं उनके मुताबिक रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, तो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री
जो है के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक 27% जो हैं ऑल बेनिफिशियरीज आर वुमेन, सभी जो लाभार्थी हैं वो कितने हैं 27 महिलाएं हैं, वाइल जबकि 46% जो हैं उनको जॉइंट ऑनरशिप दी गई है। नेक्स्ट, According around 74% of these sanctioned houses are owned by women solely or jointly, the official said। तो ऑफिशियल ने बताया कि अराउंड लगभग 74% जो सैंक्शन की गई हाउसेज हैं, अलाउ की गई या परमिट की गई हाउसेज जो हैं वो ऑन्ड हैं, जिनका मालिकाना अधिकार किसका है, वुमेन का, या तो अकेली उसका वो ऑन्ड है, उनका मालिकाना अधिकार अकेले का है, सोली मीन्स अकेले, ओनली सिर्फ उनका ही अधिकार है, या फिर जॉइंटली दोनों जो है मेल और फीमेल जो हैं दोनों वो ऑन्ड हैं, उनके नाम पर हैं। फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, तो लास्ट 2 ईयर्स में हाउसेज हैव बीन सैंक्शन्ड इन द नेम ऑफ वुमेन मेंबर्स ऑफ द फैमिली और इन जॉइंट ऑनरशिप। तो यहाँ पे बताया जाए कि पिछले 2 सालों के तहत हाउसेज जो हैं हैव बीन सैंक्शन्ड, उनको अलाउ किया गया है इन द नेम ऑफ वुमेन मेंबर्स ऑफ द फैमिली, फैमिली के वुमेन मेंबर के नाम, या फिर जॉइंट ऑनरशिप। ठीक है, दिस हैज़ बिकम अ मेजर टूल फॉर वुमेन एम्पावरमेंट एट द ग्रास रूट्स लेवल। ग्रास रूट्स लेवल मीन्स जमीनी सतर पर जो ये वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का के लिए ये क्या है, बहुत ही मेजर टूल है, बहुत बड़ा साधन है महिला सशक्तिकरण का। कहाँ पे, जमीन रूट लेवल पर। ठीक है, यानी कि जमीन सतर पर। सेड अ सीनियर ऑफिशियल हु डिड नॉट वांट टू बी नेम्ड। ठीक है, तो अपना जो नाम ना बताने की शर्त पर उन्होंने ये सब बताया। नाउ वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग दिस वुमेन बेनिफिशियरीज विद इन दी फोल्ड्स ऑफ NRLM। ठीक है, तो अब नाउ मीन्स अब, वी आर ट्राइंग हम कोशिश कर रहे हैं, टू ब्रिंग दिस वुमेन इन महिला लाभार्थियों को लेकर आना, विद इन मीन्स बाउंड्री, किसके बाउंड्री में लेकर आना, उनके किसके अंदर लेके आने के लिए, NRLM के तहत उनको सभी वुमेन बेनिफिशियरीज को लेकर आने की हम कोशिश कर रहे हैं, सो दैट दे कैन बी फर्दर इकोनॉमिकली एम्पावर्ड। ताजो, सो दैट मीन्स ताजो, दे कैन वो फर्दर आगे जो है इकोनॉमिकली उनको इकोनॉमिकली जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड, एम्पावर्ड मीन्स उनको मजबूत बनाना। ठीक है, ताजो उनको आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा सके। द ऑफिशियल सेड, ऐसा उन्होंने कहा, द NRLM इज अ पॉवर्टी एलिविएशन प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो क्या बताया जा रहा है कि जो NRLM है इज अ पॉवर्टी एलिविएशन प्रोजेक्ट, जो हमने पिछली वीडियो में किया था वर्ड एलिविएशन मीन्स कम करना, लेसन, वो वाला लेसन नहीं जो हम पढ़ते हैं, ये कम करने वाला, रिड्यूस कम करना। ठीक है, और हमने किया था एलिवेट, उसका मतलब रेज करना या बढ़ाना, वो ई से आता है। ठीक है, एलिविएट। तो जो एलिवेशन है, पॉवर्टी गरीबी को लेसन करने का जो ये प्रोजेक्ट है इम्प्लीमेंट किया गया, लागू किया गया, किसके द्वारा, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा। It helps rural poor to be organized into self-help groups for improvement of their income। तो ये it helps, ये help मदद करेगा रूरल पुअर को, जो पेंडू गरीब जो हैं, रूरल जो कंट्री साइड पर्सन है उनको। ठीक है, टू बी ऑर्गेनाइज, संगठित करने के लिए, इनटू किसमें संगठित करने के लिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप में संगठित करने के लिए मदद करेगा। फॉर किस लिए करेगा ये मदद, इम्प्रूवमेंट करने के लिए, इम्प्रूवमेंट मीन्स ठीक करने के लिए, सुधार लाने के लिए, फॉर देयर इनकम, उनकी आय में सुधार लेकर जाने के लिए। दी लखपति दीदी इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट एम्स एट इनेबलिंग वुमेन मेंबर्स ऑफ
जो यहाँ पे था सेल्फ हेल्प ग्रुप्स टू अर्न रीज 1 लाख पर एनम, ठीक है। तो जो लखपति दीदी पहल है, इनिशिएटिव मीन्स पहल जो है ये ऑफ द गवर्नमेंट, इस इनिशिएटिव का एम जो है क्या है, इनेबल करना, सक्षम बनाना वुमेन मेंबर को, किस लिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप में के लिए उनको सक्षम बनाना, इनेबल बनाना, टू अर्न करने के लिए, अर्न मीन्स कमाने के लिए, 1 लाख पर एनम, हर साल 1 लाख जो अर्निंग करने के लिए उनको सक्षम बनाने का इसका एम है लखपति दीदी योजना का, ठीक है। दी PMAG अंडर विच रीज 1.20 lakh is given for the construction of house in the plain areas. प्लेन मीन्स मैदानी एरियाज में घर बनाने के लिए PMAG के तहत जो पीपल हैं उनको 1.20 लाख जो है उनको पैसे दिए जाएंगे हाउस बनाने के लिए, एंड रीज 1.30 लाख इन दी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन स्टेट्स, और जो नॉर्थ ईस्ट के रीजन है, क्षेत्र जो हैं, उनको कितने पैसे दिए जाएंगे, 1.30 लाख, एंड हिल स्टेट्स, और हिल जो पहाड़ों पे रहते हैं, पहाड़ी इलाका है, क्षेत्र हैं, उनको इतने पैसे दिए जाएंगे। हैज़ ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सेवरल अदर स्कीम। कन्वर्जेंस मीन्स मर्जिंग, मीटिंग, जो मिल जाए, ठीक है। तो ये क्या है, सेवरल, कई सारे स्कीम का ये क्या है, कन्वर्जन सोर्स बन गया है ये PMAG, ठीक है। फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस अंडर PMAG, तो कंस्ट्रक्शन करने के लिए, घर बनाने के लिए PMAG के योजना के तहत 19 days स्किल्ड लेबर वेजेस आर प्रोवाइडेड अंडर द महात्मा। तो जो इस योजना के तहत जो 90 दिन जो है स्किल्ड मीन जो कुशल हैं, लेबर मजदूर, वेजेस जो हैं उनको प्रोवाइड किए जाएंगे 90 दिन का, यानी कि लेबर वेजेस उनको प्रोवाइड किया जाएगा अंडर दी, किस योजना के तहत, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, मनरेगा, ठीक है। तो 90 दिन का जो लेबर वेजेस जो है उनको प्रोवाइड किया जाएगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के तहत, ठीक है। तो इसे मनरेगा कहा जाता है या नरेगा, नरेगा NREGA, ठीक है, या फिर इसे मनरेगा। तो नरेगा जो है ये क्या है, जो ओरिजिनल नेम जो है इसका ये था, लेकिन इसका रिवाइज्ड नेम करके इसको इसमें सुधार ले आकर इसका नेम जो है मनरेगा पड़ गया, ठीक है। तो पहले इसका फुल फॉर्म क्या था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, फिर बाद में इसको कहा जाने लगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी स्कीम, ठीक है, बस MG लग गया महात्मा गांधी, ठीक है। तो इसके तहत नेक्स्ट, वाइल रीज 12,000 इज गिवन अंडर दी स्वच्छ भारत मिशन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स, ठीक है। तो वाइल, जबकि 12,000 जो हैं पे किए जाएंगे इस स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत, किसको, फॉर कंस्ट्रक्शन के लिए, बनाने के लिए, टॉयलेट बनाने के लिए दिए जाएंगे 12,000 रुपये। दी PMAG इज ऑल्सो लिंक्ड विद अदर स्कीम्स लाइक प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना फॉर गिविंग LPG कनेक्शंस टू वुमेन ऑफ बिलो पॉवर्टी लाइन BPL कैटेगरी एंड द जल जीवन मिशन फॉर वाटर कनेक्शन, ठीक है। तो जो PMAG है ये क्या है, लिंक्ड है किससे, विद अदर, और कई सारे स्कीमों से जुड़ा हुआ है, जैसे कि प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना जो है, ये कौन सी योजना है, जिसमें जो LPG कनेक्शन दिया जाता है उन महिलाओं को जो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, जीवन व्यतीत करते हैं, यानी कि गरीब लोगों को, ठीक है। एंड जल जीवन मिशन से जुड़ा हुआ है, जल जीवन मिशन क्या है, वाटर कनेक्शन का मिशन है, ठीक है। नाउ इट इज ऑल्सो बीइंग लिंक्ड विद दी PM सूर्य घर स्कीम फॉर सोलर पावर। अब ये क्या है, और किस योजना से लिंक्ड हो गया है, किससे जुड़ चुका है, ये PM सूर्य घर स्कीम, जो क्या है, सोलर पावर, सौर ऊर्जा
स्कीम जो है उससे ये जुड़ गया है। द पीएमएजी स्कीम हैज़ ऑल्सो फैसिलिटेटेड मिशनरी ट्रेनिंग टू लोकल्स इन द विलेजेस। ठीक है, तो मिशनरी का मतलब होता है जो राजमिस्त्री होते हैं ना, उनको कहा जाता है। ठीक है, तो ये फैसिलिटेट करेगा, फैसिलिटेट का मतलब होता है सुविधा प्रदान करेगा, मिशनरी ट्रेनिंग देगा उन लोग, मतलब जो सीखना चाहते हैं, टू लोकल्स को देगा, इन दी विलेजेस, विलेज में जो मिशनरी ट्रेनिंग जो है लोकल्स को दी जाएगी, उसके लिए ये क्या करेगा, फैसिलिटेट करेगा, सुविधा प्रदान करेगा पीएमएजी। दी ऑफिशियल एडेड, ऐसा उन्होंने ये भी बात जो है उन्होंने बताई, सो फार अराउंड 2.80 लाख रूरल मिशंस हैव बीन ट्रेंड। अब तक सो फार जो अभी तक जो है लगभग, अराउंड मीन्स लगभग 2.80 लाख जो रूरल राजमिस्त्री हैं उनको ट्रेंड किया जा चुका है इस योजना के तहत। दे ऑल्सो गेट अ सर्टिफिकेट ऑफ द ट्रेनिंग, और उनको जो है इसका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी उनको दिया जाता है। दी ऑफिशियल साइड, ऐसा उन्होंने बताया। दी पीएमएजी लॉन्च्ड इन 2016, तो जो पीएमएजी है ये 2016 में शुरू हुआ, किया गया इसको लॉन्च। हैड अ टारगेट ऑफ कंस्ट्रक्शनिंग 2.95 करोड़ पक्का हाउस इन 5 ईयर्स। तो इसका टारगेट क्या था उस समय जब ये लॉन्च किया गया था, तो इसका टारगेट था 2.95 करोड़ जो है पक्के हाउस का निर्माण करना 5 ईयर्स में, मीन्स 5 सालों में कंस्ट्रक्ट करना, इसका उद्देश्य था, टारगेट था। अकॉर्डिंग टू द रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री 2.67 crore houses have been constructed under this scheme so far, while around 77 lakh houses pending under the Indira Gandhi Awas Yojana have also been completed. तो अकॉर्डिंग दी रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के मुताबिक जो 2.67 करोड़ हाउसेस जो हैं उनको कंस्ट्रक्ट किया जा चुका है इस योजना के तहत, जबकि 77 लाख जो हाउसेस पेंडिंग थी इंदिरा गांधी आवास योजना के तहत, उनको भी इस योजना में कंप्लीट किया जा चुका है। डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑब्जर्व्ड आवास दिवस ऑन वेंसडे ऑन द 8th एनिवर्सरी ऑफ पीएमएजी। तो जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है इन्होंने ऑब्जर्व किया आवास दिवस ऑन वेंसडे के दिन, ऑन द 8th एनिवर्सरी ऑफ द पीएमएजी। पीएमएजी के 8th एनिवर्सरी जिस दिन बुधवार था उस दिन उन्होंने आवास दिवस जो है मनाया। द फ्लैगशिप स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑन November 20, 2016 इन आगरा उत्तर प्रदेश। और जो फ्लैगशिप मीन्स जो प्रमुख जो स्कीम है उसको लॉन्च किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा ऑन नवंबर 20 2016 को इन आगरा में कहाँ, उत्तर प्रदेश के आगरा में। ठीक है, तो ये था गाइज न्यूज़। आई होप आपको सारे वर्ड क्लियर हो गए होंगे, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो चलो अब थोड़े से हम वर्ड सीखें। हम अपना फर्स्ट वर्ड देखते हैं, मोरेस। मोरेस का मतलब होता है कस्टम, रीति रिवाज। ठीक है, कस्टम, रीति रिवाज, मोरेस। नेक्स्ट है रेपरकशन। रेपरकशन का मतलब होता है रिवेंज। ठीक है, तो इसे कैसे याद रखेंगे, कुशन। कुशन मीन क्या होता है, तकिया। तो हम कुशन फाइटिंग करते हैं ना अपने ब्रदर सिस्टर के साथ। ठीक है, तो अगर वो हमें एक मारता है तो हम उसे 2 मारते हैं, तो यानी कि हम रिवेंज लेते हैं, उससे बदला लेते हैं। यानी कि ज़्यादा नेगेटिवली नहीं, बस एक जो है प्यार भरी फाइटिंग होती है हमारे बीच। ठीक है, तो वो क्या है, रेपरकशन जो है रिवेंज। कुशन से हम लड़ाई करते हैं तो रेपरकशन रिवेंज, बदला। ठीक है, इस तरह रिलेट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्टेट्समैन। स्टेट्समैन मीन्स पॉलिटिशियन, ठीक है, जो स्टेट का बंदा है, जो स्टेट का आदमी जो है वो क्या है, पॉलिटिशियन है। ठीक है, ऐसे याद कर लेना। नेक्स्ट है एंडियरिंग। एंडियरिंग का मतलब होता है लवली या फिर बहुत ज़्यादा प्यारा, प्लीसेंट, सुखदमयी। ठीक है, तो
एंड में जो है होता है, जो भी छोटा या छोटी बहन जो होती है घर में, उसको हमेशा ज़्यादा प्यार मिलता है, या फिर वो ज़्यादा खुशियाँ मतलब है घर को खुशियाँ देती है, तो इसलिए शायद वो ज़्यादा प्यारा होता है। ठीक है, तो एंड में जो है वो क्या होता है, डियर होता है, प्यारा होता है। ठीक है, तो एंडियरिंग मीन्स लवली, प्लीजेंट। तो ये ट्रिक मैंने पहले से सोचे नहीं थे कि मतलब इस तरह करवाऊंगी, लेकिन एट अ मोमेंट पर मुझे ये थोड़ा इस तरह रिलेट करके मैं आपको करवा पा रही हूँ। ठीक है, आई होप आपको ये वर्ड क्लियर होते होंगे और आपको साथ साथ थोड़े थोड़े वर्ड आपको याद भी होते रहेंगे। एकदम से नहीं याद होंगे, धीरे धीरे याद होंगे। इस अगर मैं आपको ऐसे पढ़ाते जाऊंगी रेपरकशन, स्टेट्समैन, एंडियरिंग, तो आपको वो वर्ड याद नहीं होंगे जब तक उस पर डिस्कशन ना हो। उसके वर्ड को मैं तोड़ूंगी नहीं, जब तक उसको अंदर छुपे वर्ड को मैं समझाऊंगी नहीं, तब तक वो वर्ड आपको याद हो ही नहीं सकते, किसी को नहीं हो सकते। डिस्कशन जो है बहुत ज़रूरी है किसी भी वर्ड पर। जब हम उसको एक दो बार से उस पर बातचीत कर लेते हैं तो वो याद हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बस है। तो मेरे जो ट्रिक मैं बता रही हूँ बिल्कुल ही अच्छे नहीं है, मैं जानती हूँ, लेकिन याद करने के लिए कोई ना कोई तो समाधान करना ही पड़ेगा हमको। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं एंडमिक। एंडमिक का मतलब होता है लोकल, स्थानीय। तो इसे कैसे याद रखेंगे? जो कोरोना आया था, पेंडेमिक, महामारी, जो कोरोना पेंडेमिक आई थी, तो वो ऐसे तो नहीं हो कि सभी जगह पहले फैल गई होगी, नहीं ना। पहले लोकल, किसी को लोकल स्थानीय लोगों को होया होगा, फिर स्टेट पद्धर पे, फिर कंट्री, फिर अदर इंटरनेशनल लेवल पर। मतलब इस तरह जो है किसी भी बीमारी का जो है स्प्रेड होती है, कोई भी बीमारी स्प्रेड होती है। ठीक है, या फिर बीमारी या फिर कोई भी जो प्रॉब्लम है, एयर पोल्यूशन या कुछ भी जो भी है, वाटर पोल्यूशन, ठीक है, ये सब होता है। तो जो भी पेंडेमिक होती है, बीमारी, महामारी जो होती है, वो पहले स्थानीय लेवल पर होती है, फिर आगे आगे बढ़ती बहुत ही विश्व पद्धर पर वह क्या बन जाता है, एक समस्या का कारण बन जाता है। ठीक है, तो पेंडेमिक, एंडेमिक, ठीक है ना, रिलेट कर पा रहे हो ना, पेंडेमिक, एंडेमिक। तो पेंडेमिक जो है लोकल पे होता है, तो एंडेमिक। ठीक है, नेक्स्ट है फिनेटिक। फिनेटिक का मतलब होता है जीलस, जिसमें बहुत ज़्यादा उत्साह हो, फॉरवेंट हो। ठीक है, फिनेटिक। तो जो फैन है ना, गर्मी में जब फैन चलती है तो हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, मतलब एक अच्छी फीलिंग जो है, जीलस, उत्साह जो है हमें आ जाता है, क्योंकि हमें रिलीफ मिलती है। हमें जो स्वेट वगैरह आए होते हैं उससे हमें रिलीफ मिलती है, तो हम बहुत ही ज़्यादा एनर्जी फील करते हैं। ठीक है, फिनेटिक, फैन जब चलता है तो हम जीलस हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है पेजोरेटिव। पेजोरेटिव का मतलब होता है अनप्लीजेंट। ठीक है, या फिर इंसल्टिंग। ठीक है, तो इसकी कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन इसको ऐसे याद रखो कि आप अगर सक्सेस पा रहे हो लाइफ में, ठीक है, तो आपको जो है हमेशा पेजोरेटिव कमेंट्स जो है मिलते ही मिलते हैं, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि आप सक्सेस हो। ठीक है, पेजोरेटिव, इंसल्टिंग, अनप्लीजेंट, जो आपको अच्छा ना लगे वैसा कमेंट, पेजोरेटिव कमेंट। कमेंट, ठीक है, इसको कमेंट साथ में बोलना, पेजोरेटिव कमेंट, यानी कि इंसल्टिंग कमेंट या फिर अनप्लीजेंट कमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है वेलर। वेलर का मतलब होता है साहस। ठीक है, वेलर साहस, या फिर सॉरी साहल कहेगी, साहस। ठीक है, साहस, या फिर करेज, जो बहुत ज़्यादा हिम्मती हो, बहादुर हो, वेलर। ठीक है, तो जो वेल मच्छी होती है ना, वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा उसमें करेज होता है, साहस होता है उसमें, वेलर। ठीक है, नेक्स्ट है मॉलिफाइड। मॉलिफाइड का मतलब होता है किसी की, इसका मतलब होता है रिड्यूस करना, कम करना। लेकिन किस चीज़ को कम करना, हर चीज़ के लिए मॉलिफाई यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने मेहनत नहीं की, इसलिए टीचर ने जो है मेरे मार्क्स को मॉडिफाई कर दिया, मतलब मैं अच्छे से पेपर नहीं किया इसलिए टीचर ने मेरे मार्क्स को मॉडिफाई कर दिया, कम कर दिया। वो नंबर में आ जाएगा, नंबर या डिग्री को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। इसके मॉडिफाई यूज़ किया जाता है किसी की इंटेंसिटी को कम करने के लिए। ठीक है, घनिष्ठता जो है, इंटेंसिटी जो है उसको कम करने के लिए।
उसके लिए यूज़ किया जाता है मॉडिफाई करना, ठीक है, रिड्यूस करना, कम करना, ठीक है। पेंडेंटिक, पेंडेंटिंग का मतलब होता है केयरफुल, जो फूक फूक कर कदम रखे, ध्यान से चले, पेंडेंटिक, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेरोगेटिव। प्रेरोगेटिव का मतलब होता है स्पेशल राइट, कोई जो हमें स्पेशल राइट मिला है, अधिकार मिला है, या फिर फैसिलिटीज, सुविधाएं, ठीक है, उसके लिए प्रेरोगेटिव, ठीक है। जो कोई पूछे कि आप अपने स्कूल की क्यों क्यों पसंद करते हो, मैं इसलिए अपने स्कूल को पसंद करता हूँ क्योंकि वहाँ पे जो प्रायोरिटीज़, प्रेरोगेटिव्स जो चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं, फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पे, प्रेरोगेटिव्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रैंकर। रैंकर का मतलब होता है बिटरनेस, तो इसको भी एक बिटरनेस, रिश्तों में रैंकर, रिश्तों में करवाहट, इस तरह से जब रैंकर बोलना तो साथ में ये भी बोलना रैंकर, रिश्तों में रैंकर, यानी कि रिश्तों में कड़वाहट। जो आजकल जो है हर फैमिली जो सेपरेट होने का कारण क्या है, बिटरनेस, रैंकर, ठीक है। नेक्स्ट है आउटब्रेक। आउटब्रेक का मतलब होता है स्प्रीड, जो फैला हो, स्प्रीड, तो आउटब्रेक मीन जो टूट गया है, आउटब्रेक हो गया है, ठीक है, स्प्रीड, फैला हुआ, ठीक है, आउटब्रेक, स्प्रीड, फैलाव, ठीक है। मोटिफाई, मोटिफाई का मतलब होता है इंसर्ट करना, इंसल्ट करना, इंसल्ट करना, एम्बेरस्ड फील करवाना किसी को, ठीक है, मोटिफाई। तो एक हमने एक और किया था कमेंट, इंसल्टिंग कमेंट, कौन सा था वो, पेजोरेटिव, पेजोरेटिव कमेंट, और मोटिफाई करना किसी को, इंसल्ट करना किसी की, ठीक है, मोटिफाई। नेक्स्ट है हमारा रग, लास्ट है हमारे ये वर्ड रग। रंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जो ये सीढ़ी होती है ना, इसमें जो ये लगी होते हैं, स्टेप्स लगे होते हैं, जो पहले ज़माने में क्या होता था, लकड़ी की बनी होती थी पौड़ियाँ, शायद अब भी हो किसी के घर में, ठीक है। तो उसके जो ये स्टेप होते हैं ना, इसको हम कहते हैं रंग, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, सारे वर्ड आपको क्लियर हो गए होंगे, कुछ नया सीखने को मिला होगा, कुछ जो ये सारे वर्ड आपके लिए नए होंगे, आपने पहली बार सुने होंगे, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आइए, आप वीडियो देखते रहिए, आपको नए नए वर्ड और सीखने को मिलेंगे, और इस वर्ड की रिवीजन मैं धीरे धीरे करवाती रहूँगी, और कई बार मैं रिपीट भी कई बार करवा देती हूँ बीच में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।